लूका की इंजील 5वां बाब। 4 माहीगीरों की बुलाहट। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, अय उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगीं। शमाउन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, आए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमाउन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक कोढ़ी को शिफा। जब वो एक शहर में था, तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, अय खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने ताईं काहिन को दिखा, और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है, अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। मफलूज को शिफा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था, और फरीसी और शरह के मुअल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे। और खुदावंद की कुदरत शफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को, जो मफलूज था, चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई, तो कोठे पर चढ़कर खपरैल में से उसके खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा कि आए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर फकीह और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है। खुदा के सिवा और कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा, और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे, और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। लावी की बुलाहट। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफत की, और महसूल लेने वालों और औरों का, जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे, बड़ा मजमा था।
और फरीसी और उनके फकीह उसके शागिर्दों से ये कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। रोजे के मुतालिक सवाल। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी न खाएगा। और कोई शख्स नई मै पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मै मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मै नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मै पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है।